टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज इन दिनों खेली जा रही है। 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और तीसरा टी20I खेला जाएगा मंगलवार को पल्लेकले इंटरनेशनल स्टेडियम में। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि तीसरे टी20 के लिए पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। पहले 2 मुकाबले भी इसी पिच पर खेले गए थे, लेकिन क्या पहले 2 मुकाबलों के आधार पर तीसरे टी20I में पिच का मिजाज कुछ बदला नजर आने वाला है। पिच रिपोर्ट में आपको हम ये जानकारी देंगे। साथ ही साथ मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है, वेदर अपडेट क्या सामने आ रही है, कौन सी चेतावनी जारी की गई है, हम आपको वेदर रिपोर्ट में ये जानकारी देने जा रहे हैं। तो वेदर रिपोर्ट आप देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े। जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने आई है तब किसका पलड़ा जो है वो भारी रहा है, हेड टू हेड आंकड़ों में ये जानकारी देखेंगे। पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस टी20 सीरीज में जो 2 मुकाबले खेले गए हैं उसमें कौन सी टीम का कैसा प्रदर्शन रहा है, किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया है, तमाम जानकारी देखने के बाद अंत में हम आपको बताएंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, क्योंकि पिछले मुकाबले में यानी दूसरे टी20 में भारतीय टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था और वो बहुत बड़ा जो बदलाव हुआ था, वाइस कैप्टन ही बाहर हो गए थे। शुभमन गिल दूसरे टी20 मुकाबले में नहीं खेले थे, लिहाजा तीसरे टी20 मुकाबले में क्या कोई चेंजेस की गुंजाइश है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। गौतम गंभीर एरा की शुरुआत हो चुकी है। बहुत लंबे समय से गौतम गंभीर एरा की शुरुआत होगी, गौतम गंभीर ऐसा कुछ बदलाव कर देंगे, वैसा कुछ कर देंगे, टीम में बहुत कुछ जो है वो चेंजेस कर देंगे। जो तमाम चीज़ें थी वो सब अब खत्म हो चुका है, क्योंकि गौतम गंभीर एरा की शुरुआत हो चुकी है और गौतम गंभीर एरा की शुरुआत बहुत बड़े बड़े बदलावों से की जा रही है। हार्दिक पांड्या जो टीम के वाइस कैप्टन हुआ करते थे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान, जिन्होंने अपनी कप्तानी प्रूफ की है अपने परफॉर्मेंस से, उन्हें सीधे कप्तानी की रेस से बाहर कर दिया गया और सूर्य कुमार यादव अब टी20 इंटरनेशनल्स में टीम इंडिया के फुल टाइम कैप्टन बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, ऐसा अभी लग रहा है। और इस जो एरा है इसकी शुरुआत 2 मैचों की जीत के साथ हुई है। 3 मैचों की टी20 सीरीज के साथ इस एरा की शुरुआत हुई, जिसमें से 2 मुकाबले खेले गए और दोनों मुकाबले टीम इंडिया ने जीत लिया। अब तीसरा मुकाबला खेला जाएगा मंगलवार को पल्लेकले इंटरनेशनल स्टेडियम में 3rd टी20 मुकाबला खेला जाएगा। और उस मुकाबले के लिए पिच का मिजाज कैसा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले 2 मुकाबले इस सीरीज के इसी मैदान पर खेले गए और पहले 2 मुकाबलों में हमने देखा कि भाई भारतीय टीम ने टोटल डोमिनेंस दिखाया। जहां पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 213 रन लगाए थे, 214 रनों के लक्ष्य जो टारगेट है वो दिया था और उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 43 रनों पहले ही रोक लिया। भारतीय टीम ने पहला मुकाबला 43 रनों से जीता, तो वहीं दूसरे मुकाबले में जो रविवार को खेला गया उस मुकाबले में भारतीय टीम, बारिश का थोड़ा सा आप कह सकते हो सपोर्ट भी मिला भारतीय टीम को, लेकिन उस सपोर्ट का कोई खास आप एकदम ये नहीं कह सकते कि सपोर्ट मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं मैच जो है वो फंसा ही था। बारिश के बाद भारतीय टीम को 162 रनों का लक्ष्य दिया था श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने, और बारिश के बाद जो रिवाइज टोटल भारतीय टीम को दिया गया वो दिया गया 8 ओवर में 78 रन। टीम इंडिया ने उस टोटल को 7 विकेट शेष रहते जो है हासिल कर लिया। टीम इंडिया के लिए दूसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने गजब की बल्लेबाजी की। तो वहीं गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में भी तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है और स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। पहले मुकाबले में भी हमने देखा अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाले थे, दूसरे मुकाबले में रवि बिश्नोई को 1 विकेट मिला था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में रवि बिश्नोई ने 3 विकेट निकाले, 2 विकेट अक्षर पटेल को रहे। तेज गेंदबाज भी विकेट निकाल रहे हैं। पहले मुकाबले में मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला था, अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले थे। दूसरे मुकाबले में अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले, मोहम्मद सिराज विकेटलेस रहे। रियान पराग पिछले मुकाबले में, पहले मुकाबले में 3 विकेट लेते हैं और दूसरे मुकाबले में वो विकेटलेस रहते हैं। तो भाई गेंदबाजों को किस तरीके का मदद मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर्स हो, अच्छी खासी मदद मिल रही है। तो पिच रिपोर्ट सबसे पहले आपको बताते हैं। भाई
पल्लेकले इंटरनेशनल स्टेडियम बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है। यहां पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, यहां पर हाई स्कोरिंग मुकाबले हमें देखने को मिलते हैं और इस सीरीज में भी हमने देखा पहला मुकाबला हाई स्कोरिंग था। श्रीलंका के बल्लेबाज अगर चोक नहीं करते तो फिर श्रीलंकाई टीम 214 रन भी शायद चेस कर लेती। ये पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा था। पहला विकेट बहुत लेट गिरा, दूसरा विकेट बहुत लेट गिरा, उसके बाद जो है विकेट्स की झड़ी सी जो है वो लग गई, जिस वजह से श्रीलंका के जो बल्लेबाज हैं वो चोक कर गए। अब अगर हम बात करें कि यहां पर तीसरे मुकाबले में कैसा मिजाज रहेगा, तो भाई तीसरे मुकाबले के लिए जो पिच रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि यहां पर बल्लेबाजों को ही मदद मिलेगी, बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन साथ ही साथ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। पल्लेकले इंटरनेशनल स्टेडियम में स्पिनर्स का बोलबाला रह सकता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा स्पिनर्स को अतिरिक्त मदद मिल सकती है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं क्या कहती है पल्लेकले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच। पल्लेकले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच मानी जाती है। इस मैदान पर अब तक 25 टी20 मैचों की मेजबानी हुई है। इन 25 मैचों में से 13 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 9 बार पीछा करने वाली टीम विजयी हुई है। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 263 रन है, जो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2016 में बनाया था। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम के नाम इस ग्राउंड पर सबसे छोटा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। कीवी टीम इस मैदान पर एक मैच में सिर्फ 88 रन ही बना पाई थी। तो भाई पल्लेकले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच जो है यहां पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है, ये बात तो साफ है। बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा, गेंदबाजों की भी चांदी हो सकती है। गेंदबाज अगर सतह का फायदा उठा ले तो गेंदबाज भी बल्ले बल्ले कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हो उसके लिए मैच का होना बहुत जरूरी है। और क्या मैच का हो पाना संभव नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले और दूसरे मुकाबले के लिए जो चेतावनी जारी की थी उससे बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने ज्यादा डराने वाली जानकारी दी है। मौसम विभाग ने जो वेदर रिपोर्ट बताया है वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। ज्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं मौसम विभाग ने क्या डराने वाली जानकारी दी है। दरअसल मैच पर बारिश का साया है और ये साया 50% से ज्यादा का बताया गया है। और मौसम तो देखिए अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दिन में, शाम के वक्त जो है थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। वहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो ज़्यादा ग्रीनरी वाले जगहों में अक्सर ये देखा गया है कि दिन में होता है कि अगर गर्मी पड़े भी तो शाम होते होते मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। ह्यूमिडिटी लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को परेशानी का सबब झेलना पड़ता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है मंगलवार के लिए। मंगलवार को खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के अनुकूल नहीं रहने का अनुमान जताया है। मंगलवार को पल्लेकले में अधिकतम तापमान 29 डिग्री तो वहीं 23 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 50% बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं 78% ह्यूमिडिटी भी रहने का अनुमान है। 78% ह्यूमिडिटी यानी खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं दोनों ही टीमों के बीच। जब जब टी20 इंटरनेशनल्स में भिड़ंत हुई है तब किसका बोलबाला रहा है, तो दोनों ही टीमों के बीच में 31 मुकाबले खेले गए। ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं आपको हेड टू हेड आंकड़े। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच कुल 31 मैच टी20 इंटरनेशनल में खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी रहा है। 31 मैच में टीम इंडिया ने 21 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं सिर्फ 9 मैचों में श्रीलंकाई टीम ने जीत हासिल किया है। एक मैच बेनतीजा रहा है। पिछले 5 मुकाबलों के अगर आप आंकड़े देखेंगे दोनों ही टीमों के, तो यहां भी टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत ज्यादा शानदार रहा है। पिछले 5 मैचों में श्रीलंकाई टीम ने सिर्फ एक मैच में जीत हासिल की है, तो वहीं 4 मैचों में टीम को हार नसीब हुई है। भारतीय टीम ने अपने पिछले 5 मैचों में 5 में जीत हासिल किया है। टीम इंडिया अगर अपने पिछले 19 मुकाबलों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले 19 मुकाबलों में टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत ज्यादा लाजवाब रहा है। 18 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत प्राप्त हुई है और टीम इंडिया ने पिछले 19 मुकाबलों में
अलग अलग कप्तानों की कप्तानी में खेली है टीम इंडिया ने। रोहित शर्मा ने जहां टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया को लीड किया था और सारे मुकाबले जिताए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसके तुरंत बाद शुभमन गिल टीम के कप्तान थे, एक मुकाबला गंवाया था और 4 मुकाबले जीते थे। और अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हम खेल रहे हैं और लगातार टीम इंडिया, चाहे कप्तान कोई भी हो, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रही है। अब इस सीरीज की बात कर लेते हैं। इस सीरीज में कैसा प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का? तो भाई दोनों ही टीमों का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो एक अर्श पर है और एक फर्श पर है। जहां टीम इंडिया का प्रदर्शन अर्श पर है तो वहीं फर्श पर श्रीलंकाई टीम का प्रदर्शन रहा है। हालांकि श्रीलंका के बल्लेबाज उम्मीद जगाते हैं कि हम ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाते हैं। पहला मुकाबला शनिवार को खेला गया था और उस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी, टॉस हारी थी टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का चैलेंज दिया गया था और उस चैलेंज को टीम इंडिया ने दोनों हाथों से लपका और 213 रन लगा दिए थे स्कोर बोर्ड पर। यशस्वी जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और अच्छी बल्लेबाजी हुई थी कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव की तरफ से। 58 रनों की ताबड़तोड़ उन्होंने पारी खेली थी 26 गेंदों में। लगातार टीम इंडिया के टॉप बल्लेबाजों ने जो है, टॉप के 4 बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। नतीजा ये हुआ था 213 रनों पर हमने जो है स्कोर बोर्ड पर स्कोर जो है वो टांग दिए थे। अब 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को। शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी, 80+ रनों का ओपनिंग स्टैंड रहा था और उसके बाद जब पहला विकेट गिरा तो दूसरे विकेट के लिए भी लगभग 60 रनों का जो स्टैंड है वो लग गया था। लेकिन उसके बाद विकेट्स की झड़ी गिरते चले गए और विकेट्स गिरते चले गए। उसका नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया ने 43 रनों से, बहुत बड़े अंतर से उस मुकाबले को जीता था। ऐसा लग नहीं रहा था कि टीम इंडिया अगर उस मुकाबले को जीतेगी तो भी 43 रनों से जीतेगी, लेकिन विकेट्स गिरते चले गए जिस वजह से टीम इंडिया 43 रनों के बड़े अंतर से जीत गई। अब अगर दूसरे टी20 मुकाबले की बात करें तो दूसरा टी20 मुकाबला बैक टू बैक दूसरे दिन खेला गया। शनिवार को पहला मुकाबला, रविवार को दूसरा मुकाबला। दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। श्रीलंका को कहा कि भाई आप पहले बल्लेबाजी करिए। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुशल परेरा के शानदार बल्लेबाजी के दम पर 161 रन लगा दिए, 162 रनों का टारगेट दिया। लेकिन मैच शुरू होता है और फिर बारिश आ जाती है। लगभग 1 घंटा बारिश की वजह से मैच प्रभावित रहता है। फिर मैच में डकवर्थ लुइस नियम जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है और टीम इंडिया को रिवाइज टोटल दिया जाता है 8 ओवर में 78 रन। टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 8 ओवर में 78 रनों की जरूरत थी। यशस्वी जायसवाल शानदार 30 रनों की पारी खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव 26 रन कुछ बनाते हैं और उसके बाद 9 गेंदों में 22 रन हार्दिक पांड्या के बल्ले से हमने देखा। संजू सैमसन उस मुकाबले में ओपनिंग करते हैं लेकिन गोल्डन डक का सामना करते हैं। टीम इंडिया उस मुकाबले को जीत जाती है 7 विकेट से। रविवार को दूसरे टी20 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अब तीसरा मुकाबला, वैसे तो यह औपचारिक मुकाबला है लेकिन टीम इंडिया इस मुकाबले में कैसे किस तरीके का प्रदर्शन करेगी, क्या, क्योंकि लगातार देखिए हमने ओवर द इयर्स देखा है जब आप सीरीज जीत जाते हैं, कोई भी टीम हो, चाहे वो टीम इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई भी टीम हो, अफगानिस्तान, जब आप सीरीज जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद देखा गया है कि टीम में भारी बदलाव किए जाते हैं और उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है जिन्हें मौका नहीं मिलता काफ़ी वक्त से, या फिर उन्हें नहीं मौका मिलने की उम्मीद होती है। क्योंकि जो शुरुआती मुकाबले होते हैं उसमें कोई भी टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाती है, लेकिन गौतम गंभीर एरा में शायद ऐसा होता हुआ ना लगे। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं कि भाई तीसरे टी20 मुकाबले में किस तरीके का प्लेइंग 11 हो सकता है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भाई दूसरे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल नहीं खेले थे क्योंकि वो अस्वस्थ थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें ड्रॉप किया गया था। संजू सैमसन उनकी जगह ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन संजू सैमसन ने बहुत ज्यादा निराश किया, गोल्डन डक का सामना किया। तो अगर शुभमन गिल फिट नहीं होते हैं पूरी तरीके से तो फिर संजू सैमसन एक बार फिर से आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सीरियस इशू नहीं है उनका, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई वो फिट हो जाएंगे। और अगर वो फिट हो जाएंगे तो किस तरीके का प्लेइंग 11 हो सकता है टीम इंडिया का, ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले श्रीलंका की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको अविष्का फर्नांडो और पथुम निशंका की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिख सकती है। कुशल परेरा और कुशल मेंडिस आएंगे उसके बाद नंबर 3-4 पर। चरित असलंका, जिनके लिए नाइटमेयर सा रहा है ये सीरीज, पहले मुकाबले में डक पर आउट होते हैं, दूसरे मुकाबले में 20 रनों के अंदर जो है वो सिमट जाते, 12-14 रन कुछ वो बनाते हैं। तो भाई बल्ला उनका चल नहीं रहा है, कप्तानी उन्हें मिली है।
दासुन शनाका और वानिंदु हसरंगा पिछले मुकाबले में गोल्डन डक, दोनों ही बल्लेबाज गोल्डन डक पर आउट हुए थे। हालांकि गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं ये दोनों। वानिंदु हसरंगा ने 1 विकेट लिया था, दासुन शनाका काफी वक्त से गेंदबाजी कर नहीं रहे। दुनित वालीलेगा आएंगे, उसके बाद प्लेइंग 11 में महेश तीक्ष्णा, मथीशा पथिराना और दिलशान मधुशंका, ये 3 आपको प्रॉपर गेंदबाज दिखने वाले हैं। अब टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल की जो इंजरी कह लीजिए या फिर जो इन्फेक्शन उन्हें हुआ है वो बहुत ज़्यादा सीरियस या सीवियर नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि वो खेलेंगे, और अगर वो खेलते तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद होंगे प्लेइंग 11 में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या होंगे, 2 तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर। अक्षर पटेल होंगे, अक्षर पटेल बहुत अच्छा कर रहे हैं गेंदबाजी में, बैक टू बैक मैचों में उन्होंने विकेट निकाले हैं। रिंकू सिंह होंगे, फिनिशर का काम करेंगे। अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज के लिए ये सीरीज वैसा रहा नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ अमूमन देखा गया है कि मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में वो अब तक 2 मुकाबलों में सिर्फ 1 विकेट उन्होंने निकाला है। और होंगे रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई पिछले मुकाबले में जबरदस्त उनकी गेंदबाजी रही थी, 3 विकेट उन्होंने निकाले थे। तीसरा टी20 मुकाबला मंगलवार को पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।